राष्ट्रगान बाबा का आया बयान और अब उस पर मचा है घमासान। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री को आरएसएस के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। उधर बीजेपी ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन किया। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू पद यात्रा का आगाज किया है। पद यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ हुई है। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था जिस पर बवाल शुरू हो गया है। मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है, हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। बाबा का बड़ा बयान, मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि, इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है। देशभक्ति का फॉर्मूला, कांग्रेस का बड़ा हमला। वो है क्या, इनको या तो इनको राष्ट्रपति बना दो, ये हमारे से जारी करते हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी तो इनको बड़ा खास है, उन्हीं के एजेंडे को लेके चल रहे, उनसे कानून पास करवा दे। जो राष्ट्रगीत गाएगा देशभक्त कहलाएगा। इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है। तो राष्ट्रगान, संविधान, ये सब सर्वोपरि। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली से लेके भोपाल तक, राज्य तक, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बाबा के बयान पर एमपी में एक नई बहस शुरू हो गई। मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाए जाने वाले बयान पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। उधर बीजेपी ने बाबा के बयान का समर्थन किया है। जिस देश में रहे हैं उसका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से क्यों परहेज, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। आखिर मंदिर और मस्जिद में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाया जाता है तो इसका भला किसको इस पर आपत्ति होगी? इससे कौन सा संविधान खत्म हो रहा है? जो देश में रहता है उसके लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना सम्मान की बात है, तो फिर इस पर सियासत क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। और हमारे आज के सवाल है, मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत किसे नहीं मंजूर? दूसरा सवाल, बाबा ने बोला क्या इसलिए बढ़ा विवाद? तीसरा और आखिरी सवाल, नैतिकता के लिए संविधान की दुहाई आखिर क्यों? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उपदेश अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश पुरी जी, स्वास्तिक पीठाधीश्वर, आपका भी स्वागत है। साजिद रशीदी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। और मोहम्मद आसिफ साहब है, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले साजिद रशीदी जी, बहुत सारे बयान आते हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर नया बयान देते हैं। अब उस पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है साजिद रशीदी जी कि क्या वाकई मंदिर मस्जिद में अगर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाया जाता तो वाकई कोई दिक्कत है क्या? देखिए, मंदिर मस्जिद जो है ये धार्मिक धर्म और पूजा के स्थल है। इसमें राष्ट्रगान राष्ट्रगीत या इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम ये मैं समझता हूं उचित नहीं है। इनको धार्मिक रहने दीजिए, नमाज के लिए, पूजा के लिए। जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है वो कराए मंदिरों में। हमारे यहाँ मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ नमाज के लिए। जी, आपको लगता है यानी कि मंदिर मस्जिद में इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, कुछ भी? रशीदी साहब, कम शब्द। भाई, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान तो हमारे मनों में है जी, को तो आदमी कहीं भी गा सकता है, उसके लिए सारा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है।
जी, मंदिर मस्जिद को छोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? ठीक है, धार्मिक स्थान छोड़ देने चाहिए, ठीक बात है। डॉक्टर अवधेश पुरी साहब, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अवधेश पुरी साहब, ये बताइए कि क्या अगर अब ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तय करेंगे? चले, अवधेश पुरी साहब नहीं है हमारे साथ, मैं आऊंगा ब्रिज गोपाल लोया जी के पास जाऊंगा। ब्रिज गोपाल लोया जी, आखिर को बीजेपी के लिए कांग्रेस कह भी रही है, एक लाइन बार बार इस्तेमाल करती है कि इस तरह के जो धार्मिक संत हैं या इस तरह के उपदेश देने वाले लोग हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं और बीजेपी उनके पीछे से, उनके कंधे पर रखकर वार करती है। वाले सभी कांग्रेस के मेरे मित्रों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत आभार और उनका बहुत अभिनंदन कि राष्ट्रगान गाने वालों का गाना बीजेपी का एजेंडा है, राष्ट्रगीत गाना बीजेपी का एजेंडा है। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा एजेंडा जो कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं वो होना चाहिए, बल्कि हम तो ये आग्रह करेंगे कि मित्र ये आपके भी एजेंडे में होना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं, जो रशीदी साहब अभी चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रगान हमारे मनों में है तो आचरण में क्या है, और वो कह रहे थे सिर्फ नमाज की जगह है, ये तकरीरें कहाँ हुआ करती हैं? ये जुमे की नमाज की बात की तकरीरें जब होती हैं तो उसके समापन में गा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई आवश्यक होने जा रहा है, कोई कानूनी होने जा रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा हूं, परंतु प्रश्न इस बात का है। और एक बात बार बार कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण कहते हैं कि संविधान नहीं है, तो क्या इस देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत असंवैधानिक है? इसका जवाब देगा कांग्रेस पार्टी को, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान का हिस्सा है, संविधान से स्वीकृत, और जब संविधान से स्वीकृत है तो आप उन्हें, जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की कोई बात करता है तो आप कहते हैं यह असंवैधानिक है, संविधान खतरे में आ गया। एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि जो सनातन परंपरा है उसके जो वाहक हैं वो हमेशा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को पसंद करते हैं, परंतु एक मानसिकता है, विध्वंसकारी मानसिकता, विभाजनकारी मानसिकता, उस मानसिकता को ये पसंद नहीं है। और एक बात और कहूंगा, जो अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि आपको कराना है तो मंदिरों में कराइए। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये मंदिरों में गाया गया, ये बिरला मंदिर में रोज गाया जाता था, परंतु महात्मा गांधी इसे मस्जिद में नहीं गवा पाए। तो मैं एक बात पुनः कहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं वो संविधान की भावना। आपकी बात लगभग हो गई है जी। मोहम्मद आसिफ साहब के पास जाऊंगा, आप कांग्रेस नेता है। मोहम्मद आसिफ साहब, ये बताइए, वाकई अगर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान मंदिर या मस्जिद में गाया जाता तो उससे संविधान कैसे खतरे में हो गया? बालेश्वर बाबा है कौन जो हम उन पर चर्चा कर रहे हैं? वो है कौन? नहीं, ये ठीक है, उन्होंने अगर बात कही है तो छोड़ दीजिए उनको। कैसे छोड़ एक तरफ रख दीजिए। अगर ये बात सामान्य तौर पर उठा लीजिए ना आसिफ साहब, अगर ये बात आई है तो क्या वाकई अगर गाया जाता है राष्ट्रगीत राष्ट्रगान तो दिक्कत है क्या? मैं उसका जवाब दूंगा, पहले संविधान खतरे में आ जाए। मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन बालेश्वर बाबा है कौन? ये वही है ना जो भारतीय जनता पार्टी आरएस के कहने पे काम करते हैं। बालेश्वर बाबा कहां चले गए जो मणिपुर के अंदर आके समझाते लोगों को, जाके भाईचारे की बात समझाते कि ये सब खत्म कीजिए, हम सब भाई हैं, हम देशवासी हैं, हिंदुस्तानी सब एक है। लेकिन बालेश्वर बाबा मणिपुर नहीं गए, जाना चाहिए था ना। विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, विशेष धर्म की बात करते हैं, क्यों नहीं जाते वहां पर? क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो? वहां क्या डर लगता है मणिपुर जाने में उनको? क्या हुआ उनको? जब आशाराम जी के बापू के बारे में जब उन्हें सजा होती है बोलते ऐसे धर्मगुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए। राम रहीम के बारे में बोलते कि नहीं करने चाहिए उनको ऐसे काम, उनको उनके नहीं उनके आश्रम में नहीं जाना चाहिए जब अच्छा लगता, लेकिन नहीं, उन्होंने काम करना सरकार द्वारा चलाए गए एजेंडे के ऊपर। लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा किस तरीके के बयान आए सरकार को लेकर। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, खुले तौर पर उन्होंने कहा, तो खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके बोले एक अच्छा लगेगा। बाबा भावेश्वर बाबा नहीं, भारतीय जनता पार्टी। गोपाल लोया जी, जल्दी एक रिएक्शन, और मेहमानों के पास जाऊंगा फिर मैं। बहुत छोटा, मैं केवल हमारे कांग्रेस मित्र के जो मित्र हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि हैं कौन ये वागेश्वर बाबा। मैं उनको आग्रह पूर्वक बताना चाहता हूं कि 2030 में कमलनाथ जिनके शरणों में नतमस्तक थे वो है वागेश्वर बाबा। ये वो वागेश्वर बाबा हैं जो छिंदवाड़ा में कथा करने गए थे और पूरी कांग्रेस जिनके चरणों में लोटपीट हो रही थी, ये वो है वागेश्वर बाबा। और मैं फिर से कहता हूं, बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि एक इतने बड़े आइकॉन को, यदि वो सनातन का आइकॉन है, तो आप इस तरह से इग्नोर करने का प्रयास करेंगे मित्र। मगर ये समझ लीजिए कि यही आपके वो पतन का कारण है, जो दंभ की भाषा आप बोलते हैं,
जिनके सामने कमलनाथ जैसे लोग, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, केंद्र के मंत्री होते हैं, वो जिनके यहाँ नतमस्तक है, उनके लिए यहाँ एक कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं, कौन है ये बात? मोहम्मद आसिफ जी जल्दी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, ये दुर्भाग्य से बड़ा होगा कि क्या मणिपुर के लोग सनातनी नहीं है? ये कमल आप नहीं, आप ये बात, वो नहीं है, वो नहीं है सनातनी लोग। आप मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए आपको लगता है वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। अगर सनातनी वो होते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाते, हमारे होम मिनिस्टर और बागेश्वर बाबा जिनके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, वो भी मानते, लेकिन नहीं। फिर से कह रहा हूं आपको, फिर से कह रहा हूं, चुनौती से कह रहा हूं, कमलनाथ जी को समझाइए, सनातनी नहीं है, राम रहीम सनातनी नहीं है। आप सब इन लोगों को सनातनी नहीं मानते। आपके मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक आप धर्म में जोड़ने का चश्मा आप लोग कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं देगी। अगर आपका बाहर होगा, आप सनातन धर्म को आगे करेंगे, अपने आप आगे चले जाएंगे। ये देश चल रहा है, आपके कहने से नहीं चलेगा, संविधान से चलता है। संविधान से खिलवाड़ इस देश की जनता करने नहीं देगी। संविधान से खिलवाड़ के नतीजे के तहत नरेंद्र मोदी जी 7 सीटें हार गए। यही संविधान से खिलवाड़ आप करते रहिए, लोगों को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन देश देख रहा, देश आपको ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, आऊंगा आप दोनों के पास दोबारा। डॉक्टर अवधेश पुरी जी, ये बताइए कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तय करेंगे कि मस्जिद मंदिर में राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो या ना हो? नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये तय नहीं करेंगे, और मुझे लगता है उन्होंने तय किया भी नहीं होगा, फिर उन्होंने ये बात जरूर कही होगी। तो ये कैसे कह देते हैं कि इससे तय हो जाएगा कौन देशद्रोही है, कौन देश विरोधी है, कौन देशभक्त है? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम किस धर्म से संबंध रखते हैं, किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, ये नंबर 2 की बातें हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्र। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हम जो भी है राष्ट्र के लिए हैं। अगर जिन कार्यों से राष्ट्र को कोई नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि उनसे हमको दूरी बनानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो राष्ट्र में हो, तो वो धर्म स्थल पर भी उसको अपनाने मुझे लगता है कोई हानि नहीं हो सकती। तो बागेश्वर जी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो कहना है वो ये है कि जो लोग राष्ट्रगान का विरोध करते हैं, आखिर वो राष्ट्र से प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो बात ठीक भी है। ठीक है, रशीदी साहब संदर्भ समझिएगा जी, संदर्भ समझिएगा पुरी जी का। समझ रहा हूं मैं संदर्भ। जिन लोगों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं, और जिन लोगों को ये पता नहीं कि संविधान इसके लिए किसी को बाध्य नहीं करता, मैं बोला नहीं, सुनो, आप लोगों को राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं मालूम, आप लोगों को बीच में बोलना बड़ी बीमारी है भाई, बीच में बोलना बड़ी बीमारी। संविधान को हाथ में ले रहे हैं, क्या डेफिनेशन है संविधान की? जब आपसे कहा गया, जब तो आपसे बोला नहीं गया, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, सुन लो मेरे भाई, सुन लीजिए रशीदी साहब, बुरी बात है, बुरी बात है। मोब लिंचिंग मत करो मुसलमानों की भाई, हर जगह बैठकर। देखिए, मैं ये कहता हूं, संविधान किसी को बाधित नहीं करता कि वंदे मातरम गाओ या राष्ट्रगान गाओ या राष्ट्रगीत गाओ, किसी को बाधित नहीं करता। और ये भी कहता है संविधान के आप किसी से जबरदस्ती नहीं गवा सकते, और आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गाओगे तो ही राष्ट्रवादी कहलाओगे। संविधान ये नहीं कहता। संविधान का ज्ञान ले लो। अगर संविधान का ज्ञान ना हो तो मैं संविधान की कॉपी भेज दूंगा आपको भाई साहब। और फिर बीच में बोल रहे हैं आप, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अरे आपका नंबर आ जाएगा तब बोल लेना। किस तरह के संत हैं आप भाई, किस तरह के संत हैं आप? ना आपकी भाषा जा रही है, ना आप क्या बोल रहे हैं, ना उसका पता चल रहा है, ना मेरा पता चल रहा है। आपको शांति रखनी चाहिए भाई। संत हैं आप, संत हैं आप। ठीक है, जल्दी बात रखिएगा रशीदी साहब, जल्दी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी आदमी को, चाहे वो संत हो, मौलवी हो, राजनीतिक हो, इवन प्रधानमंत्री को भी ये आदेश देने का, ये कहने का अधिकार नहीं है कि जो आदमी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत नहीं गाएगा वो ही राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी नहीं होगा, पर तय होगा। ये बाबा बागेश्वर कैसे कह सकते हैं इस बात को? ये संविधान के ज्ञान की बात है। ये अज्ञानी लोग हैं, महात्मा बनते हैं। साहब कुछ कहना चाहते हैं, ब्रज गोपाल जी। रशीदी साहब को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो संविधान वो आदरणीय अवधेश पुरी जी महाराज को भेजना चाहते हैं, उसका अनुच्छेद 44 जरूर पढ़ लें, जो कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और आप उसकी वकालत करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए।
वो संविधान, मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान आप भेज रहे थे उसका अनुच्छेद 44 जरूर पढ़ें, जरूर पढ़िएगा रशीदी साहब। मैं तो फिर से कहता हूं, मैं तो आपसे फिर से कहता हूं, जिस दिन आप इस देश का संविधान मानने लगे, उसी संविधान के दायरे में एक महिला साहिबानों को 200 रुपए महीने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आपने वो आदेश पलटवा दिया था कि ये देश संविधान से नहीं शरीयत से चलेगा। आप याद करिए, संविधान 3 तलाक के और हलाला के पक्ष में नहीं है, फिर आप शरीयत से चलते हैं। पहले तय कर लीजिए कि संविधान से चलना है कि शरीयत से चलना है। पहले आप अपनी उद्घोषणा तो ईमानदारी से करिए। और मैंने सुना है साहब, जो अपने ईमान पर मुसल रहता है वो मुसलमान कहलाता है। एक बार सच्चे मुसलमान होकर कि जो आप यहाँ बैठकर जो बोल रहे हैं वो सच है। चलिए अब उपदेश अवस्थी जी के पास जाऊंगा। मैं उपदेश अवस्थी जी के पास। उपदेश अवस्थी जी, क्या वाकई भाई धर्म को और आस्था को, या कहें कि देशभक्ति को, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। धर्म आपकी व्यक्तिगत अगर आस्था है, किसी की मुस्लिम समुदाय में आस्था, किसी की हिंदू धर्म में आस्था, देशभक्ति और आस्था क्या अलग अलग नहीं है? फिर इन्हें मिक्स क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। देशभक्ति और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन भारत एक बड़ा आनंद का बड़ा रोचक देश है। ये दूसरे देशों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री ने जब आर्थिक अनाज का संकट आया तो उन्होंने कहा कि आप एक साप्ताहिक व्रत कीजिए। हमने भारत के प्रधानमंत्री के आग्रह को अपने धर्म से जोड़ दिया जी। तो फिर क्यों हम किसी संत के आग्रह को राष्ट्र से नहीं जोड़ सकते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, वो कोई जादू मंत्र वाले, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, वो कोई निर्धारण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि ये मंदिरों में होना चाहिए। और आप उपदेश अवस्थी जी, एक लाइन उनकी और आगे की अगर आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि इससे तय हो जाएगा कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही। तो ये क्या आप बिल्कुल ये उनका अपना विचार है। ये उनका अपना विचार है। ये वो निर्धारित नहीं कर रहे हैं जी, और वो कभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, आप हैं, हम हैं, साजिद भाई हैं, अवधेशपुरी साहब हैं। हम लोग राजनीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, राजनीति पर नियंत्रण करने का काम करते हैं, राजनीति नहीं करते। मुझे लगता है साजिद भाई को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान कीजिए, राष्ट्रगीत कीजिए, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। मंदिर में कीजिए, मस्जिद में कीजिए, गुरुद्वारों में कीजिए, तिरंगा लहराइए। मेरा कहना तो यह है कि इससे एक कदम आगे जाइए। हर सरकारी ऑफिस में हर सुबह तिरंगे ध्वजारोहण होगा, पूरा स्टाफ उपस्थित रहेगा, सब लोग समय पर आने लगेंगे, देश समय पर चलने लगेगा। कानून बनाने की क्या जरूरत है? नैतिकता है, ये देश नैतिकता पर चलता है। और हम उत्तर कोरिया नहीं है, हमारे यहाँ नैतिकता बहुत बड़ा विषय है। जी रशीदी साहब, ये बताएं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के फेवर में, किसके मन में राष्ट्रगान की इज्जत नहीं? सबके मन में है। हर आदमी गुनगुनाता है। हम तो बचपन में जो चौथी पांचवी में पढ़ते थे, ये गीत हमेशा गुनगुनाया जाता था, अब भी गुनगुनाते हैं। हमें तो सिखाया गया, बताया गया। तो ये कहना कि साहब आप पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, जब भी आप राष्ट्रवादी होगे, जब भी आप राष्ट्रभक्त होगे, माना जाएगा, ये कौन सा तुक है भाई? ये 2014 के बाद में एक फार्मूला तय हुआ है कि भाई लोगों के ऊपर जो है इस तरह की बातें थोपो जी। और साधु संत भी इस लपेट में आ गए, साधु संत भी उसी चाल के अंदर आ गए। अरे भाई, हम अगर साधु संत और मौलवी इस चाल में आ जाएंगे सियासत की, तो फिर हम साधु संत और राजनेताओं में फर्क क्या रहेगा? साधु संतों को और मौलवियों को ये बात समझनी चाहिए कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो उनका गोरख धंधा है, उस गोरख धंधे से हमें अलग रहना चाहिए। ठीक है, धर्म को हम मिक्स नहीं कर सकते राजनीति के साथ। चलिए, आपने एक नई लाइन दे दी रशीदी साहब। आसिफ साहब के पास जाऊंगा। आसिफ साहब, क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात उठा दी इसलिए इस पर इतना बवाल हो रहा है, इसलिए इतनी आपत्ति है क्या? उन्होंने कहा जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, यही कहना चाह रहे हैं ना वो जी। 52 साल आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया, तो खुल के बोले ना। जिस मुल्क के अंदर आरएसएस जैसी संस्था जो देश चला रही है, हर पॉलिटिकली के मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती है घर घर जाकर, उसने 52 साल तिरंगा नहीं बनाया, क्या वो देशद्रोही है? धीरेन्द्र साथी बोले कि आज की सरकार के लोग तिरंगा नहीं पहनाए इसलिए देशद्रोही है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन
ऐसे लोग ही देश के अंदर बाबा के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कहना, ये हमारा कहना है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार आके नए नए फार्मूले देते हैं। क्यों नहीं कहते इन बातों में आके बोलते? क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे के पूरे लोग, मैं कहूंगा जिनको बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सनातन पे अटैक कर दिया, कोई किसी के धर्म पे अटैक नहीं करता, कोई किसी धर्म को नहीं बोलता। हर किसी का अपने धर्म में आस्था है, आपकी भी है, मेरी भी, जितने लोग बैठे सबकी। जब तिरुपति बालाजी के अंदर जो मामला होता है, जहां तक कि हर आदमी के हाथ में वो लड्डू दिए जाते हैं, खाते हैं लोग, जवाब भारतीय जनता पार्टी और ये लोग जो बार बार चिल्ला के धर्म की बात करते हैं, कहां चले गए थे वो लोग? किसने प्रदर्शन किया, किसने धरना किया? और यहां बाबा बैठे निकल के बाहर आए, नहीं निकले। अभी दिल्ली के अंदर धर्म संसद हो रही थी, दिल्ली में धर्म संसद हो रही थी, धर्म संसद में सारे महाराज धर्म गुरु बैठे थे, कोई हिम्मत करके बोल नहीं आया, बोल नहीं सका। ब्रजगोपाल जी जल्दी अटैक करेंगे, बोलेंगे, ऐसा क्यों किया गया? क्यों धर्म के साथ? लेकिन कैसे कहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बोले? नहीं बोल सकते। उनके अंदर हिंदू मुसलमान, धर्म, जाति, बिरादरी और लेकर सनातन धर्म करते हैं। दूसरा बोले कौन लोग जेल गए, कोई जेल नहीं गया, कितने लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचाई उन लोगों ने, ऐसी जिसके लोग खिलाफ है, खाने पर विरोध करते हैं, वही बात है। नहीं, अगर वहां पे कोई नाम दूसरा निकलता तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तमाम धर्म जो बात करते हैं, मैं कहूंगा धरना प्रदर्शन। ठीक है, जब तक न्याय आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अवधेश पुरी जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, अवधेश पुरी जी को सुन लेते हैं। ठीक है, अवधेश पुरी जी को सुन लेते हैं। अवधेश पुरी जी, एक लाइन आई है बहुत स्पष्ट कि भाई जितने साधु संत हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। करता है जी, ये कांग्रेस की परेशानी है। तो ये पूछिए कि साधु संत भाजपा के कार्यकर्ता क्यों हैं आपके? आप तो इतने देश चलाए 60 सालों तक, आपसे कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए, साधु संत भाजपा ने आकर के तैयार कर दिया। मेरा कहने का अर्थ है कि भाजपा राष्ट्र की बात करती है, भाजपा सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, भाजपा। मैं चाहूंगा आखिरी कमेंट 10 सेकंड में अवधेश अवस्थी जी, उस समय ऐसे बयान क्यों आते हैं? ये सवाल जरूर निकल कर आया जब चुनाव होते हैं। देखिए, चुनाव तो सही बात है, चुनाव होते हैं तो बयान आते हैं, क्योंकि लोग सुनने की स्थिति में होते हैं, उनको माइलेज मिलता है। जब हर व्यक्ति उस समय बयान देना चाहता है, दुनिया सो रही होगी तो बयान क्यों देंगे? और मैं कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता महोदय हैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं, आसिफ भाई को। आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, आपने कहा कि वो देशद्रोही हैं और उनको तिरंगा लहराना पड़ा, आप भी लहरा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। समस्या क्या है बॉस? देश है, राष्ट्र प्रथम, धर्म से तिरंगा लहरा लिया जाए, राष्ट्रगान अगर हर जगह से हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? चर्चा जरूर होनी चाहिए, डिसीजन जो भी हो, लेकिन इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।